चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में टिकट न मिलने के बाद नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अगर गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर होगा तो उस पर उनकी पार्टी विचार करेगी। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो अखिलेश यादव की नाराजगी दरअसल इस बात से है कि दरअसल अगर ये केंद्र स्तर पर ही इस तरीके का गठबंधन हो रहा है तो फिर हम भी आगे विचार इस पर करेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या एमपी में जो चीजें हो रही हैं, यानी मध्य प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उधर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस बयान के बाद, वो आप सुनिए। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया गठबंधन का गठन इस बात से ही हुआ था कि बीजेपी को चुनावों में हरवाना है। हालांकि लोकसभा चुनाव को कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में इस तरीके के गठबंधन की जो सियासत है वो यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अब ये एक तरीके से टूट जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उन्हें हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी राज्य मंत्री हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर हिलाल अहमद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमला जो है वो सपा की तरफ से हुआ है, वार हुआ है सपा की तरफ से कांग्रेस पर। प्रोफेसर हिलाल अहमद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अखिलेश यादव की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कांग्रेस के लिए सर। देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि अखिलेश जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश जी जो है वो गुस्से में जो भी सब उनके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। उनको अगर संयम रखते तो अच्छा लगता। आप जो है वो किसी नेता को चिरकुट कहे, कुछ कहे, तो ये एक शोभनीय नहीं है, अशोभनीय ये बयान है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तथ्यों से भी परे है।
जी देखिए, अगर वो कहते हैं कि जो गठबंधन हुआ है वो विधानसभा के लिए नहीं हुआ है, उनको नहीं मालूम था। ठीक है। अगर वो समझते थे कि विधानसभा के लिए हुआ है तो उत्तराखंड में उन्होंने क्यों अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था? उत्तराखंड का जब इलेक्शन हुआ है तब तो इंडिया अलायंस बन चुका था, तब उन्होंने उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया था? और वहां पे जो कांग्रेस हारी है वो उतने वोट से हारी है। तो इस वजह से अखिलेश जी की इस बात में भी बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं नजर आती। एक बात। दूसरी बात, वहां पर अब जब बात हो गई थी तो जब बात होने के बाद इंतजार करते कांग्रेस की लिस्ट का, उससे पहले आपने अपने लिस्ट जारी कर दी और उसमें भी 3 वो सीट्स जो कि कांग्रेस के पास थी, जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे उनके पास थी, आपने वहां के पर भी डिक्लेयर कर दिया अपने कैंडिडेट। तो आप बताइए इसमें जो है वो कहां तक ये बात जायज है? तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि तेलंगाना में तो अखिलेश जी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर इनका कोई भी स्टेक नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो कांग्रेस के खिलाफ वहां बीआरएस खड़ी है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, आप उनको यहां से जो है रथ भी भेज रहे हैं। तो एक तरफ अखिलेश जी हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो, और दूसरी तरफ उनके लिए इस तरह के अपशब्द भी बोल रहे हैं। अफसोसनाक बयान है, इस तरह के बयानों से हर एक को ठीक है। लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि आपने जो सवाल यहां पर उठाए हैं उस पर भी अखिलेश यादव का जवाब आया है, वो मैं आपसे जरूर यहां पर पूछूंगी। कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ, बीजेपी राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल देव जी, क्योंकि अब कुल मिलाकर देखा जाए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था कि बीजेपी को हराना है, लेकिन यहां पर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ कंफ्यूजन सी आ गई है, और अब ये तक कहा जा रहा है कि फला फला पार्टी तो बीजेपी का सपोर्ट कर रही है बैकडोर से। अब क्या इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कपिल देव जी, आप ही से मेरा सवाल है सर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कपिल देव जी, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कपिल देव अग्रवाल जी, मेरा सवाल जो है, क्योंकि आपने बताया कि अब समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र जो है वो अपना रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात का एक और जिक्र यहां पर किया है कि अगर ऐसा ही करना था कांग्रेस को तो फिर हमारे नेताओं को हमसे क्यों सूची मांगी गई कि यहां फला फला जगह पर कहां पर हमारा पार्टी का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, कितने कितने कैंडिडेट कब कब जीते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे पता होता तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेजता ही नहीं ना कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास वहां पर। अंजलि जी, ये किससे सवाल है आपका? आप ही से है सर जी। फिर हम अपनी बात को दोबारा ये कहते हैं कि वहां भेजा, बात हुई, और उसके बाद बिना इंतजार किए आपने अपने विधायकों की सूची क्यों जारी कर दी थी? अगर आपकी बात हो गई थी, आप उस बातचीत से मुतमईन थे, आपको उसका इंतजार करना था, तो आपने अपने विधायकों की सूची क्यों जारी कर दी थी? ठीक है। और वो भी 3 वो सीट्स जो कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए जहां पे आपने वहां पर भी अपने टिकट जो है वो दे दिया आपने। क्यों दे दिया आपने वहां पर टिकट? इसी तरह से घोसी में तो कांग्रेस ने आगे बढ़ करके बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये कांग्रेस का पहला स्टेप था इंडिया गठबंधन बनने के बाद। और आपका पहला स्टेप क्या था कि उत्तराखंड में आपने ले जाकर के अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया। तो देखिए, अखिलेश जी जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश जी इस भाषा के लिए नहीं जाने जाते हैं। बड़ा अफसोसनाक उन्होंने बयान दिया, और खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भी जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविदास मेहरोत्रा जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि देखिए, अखिलेश यादव की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो सवाल यहां पर दागे गए अखिलेश यादव की तरफ से, आप उन्हें खुद ये इस बात का सोचना चाहिए कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं। घोसी में हमने पूरी बढ़ चढ़कर आप लोगों का साथ दिया और परिणाम, हमने तो अपना परीक्षा पास की, लेकिन अब मध्य प्रदेश में करिए ना आप हमें समर्थन। आपकी तरफ से क्यों नहीं समर्थन मिल पा रहा है हमें इंडिया गठबंधन के तहत? देखिए, जो इंडिया मोर्चा बना है जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत है, कहीं कोई दरार नहीं है। अच्छा। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ये गठबंधन बना था, और पूरी मजबूती के साथ इंडिया मोर्चा का गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में रहेगा और मजबूत है। अब जो विधानसभा के चुनाव में कुछ बातें आई हैं वो आपस में बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। हम लोगों का मन बन गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मध्य प्रदेश में
राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पर अखिलेश यादव जी का गुस्सा तो कुछ और कह रहे हैं सर। अखिलेश यादव जी का गुस्सा कुछ और कह रहे हैं रविदास जी। देखिए सुनिए, ऐसा है कि अभी ये सब बातें करना बहुत जल्दबाजी है। अच्छा। जब आप देखिएगा लिस्ट आउट होगी तो ये गठबंधन का सब जो कुछ भी है तालमेल हो जाएगा जी। और जो है हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, 2024 में इंडिया की सरकार बने और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके सबको अपनी बात को बड़ा दिल करना पड़ेगा। और बड़ा दिल किसकी तरफ से होगा, कांग्रेस की तरफ से या सपा की तरफ से? बड़ा दिल किसकी तरफ से होगा? देखिए सुनिए, हमारी तरफ से भी होगा, उधर से भी होगा और कोई आपस में कोई टकराहट नहीं है। अभी समय आने दीजिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सरकार केंद्र बनने जा रही है और जो 5 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं, इन 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार होगी। चलिए, कमाल बात कर रहे हैं सर सीट शेयरिंग को लेकर। तो यहाँ पर अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं किन किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कांग्रेस नेताओं के लिए सीट शेयरिंग को लेकर। तो इन्होंने इतने सवाल दाग दिए हैं यहाँ पर, और आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, ये हो सकता है डैमेज कंट्रोल हो। कपिल देव अग्रवाल जी, अभी अब रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि अभी देखिए हमारा जो इंडिया गठबंधन है स्ट्रांग है, मिलजुल के बात कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गई है क्या सपा अभी? देखिए अंजलि जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस से, अन्य दलों ने मिलकर के गठबंधन बनाया और ये इंडी गठबंधन बनाया है। ये इंडिया नहीं है, ये इंडी है। और इंडी गठबंधन, या जिसको एक तथाकथित इंडिया बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। अगर समाजवादी पार्टी तो विस्तार करना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर उसके भी कुछ टीम बने, उसके विधायक जीत कर के आए, लेकिन कांग्रेस में इतना धैर्य नहीं हुआ। कांग्रेस बंटवारा नहीं करना चाहती और कांग्रेस ने एक भी टिकट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया या उसके प्रत्याशी को नहीं दिया, तो निश्चित रूप से अखिलेश जी का नाराज होना स्वाभाविक है। और हमको लगता है कि गठबंधन ये चल ही नहीं पाएगा। जो रविदास जी कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल हवाई बातें हैं। ये गठबंधन भानुमति का कुनबा है। एक पुरानी कहावत है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये चल ही नहीं सकता, ये निश्चित रूप से टूट के कगार पर है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव जी ने कर दी है। और आप देखिए, आपको इन चुनाव के अंदर ही जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, इसी में ही आपको टूटा बिखरा नजर आएगा। और जब तक लोकसभा के चुनाव होंगे, ये पूरी तरह बिखर जाएगा और धरातल पर ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। भानुमति का कुंभा इसे करार दिया है इंडिया गठबंधन को। कपिल देव अग्रवाल जी, अखिलेश यादव ने तो एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई हैं, या तो उन्हें कंफ्यूजन हो गई जो वहां पर बातचीत हुई कि ये सिर्फ केंद्र स्तर पर ही ये गठबंधन रहेगा, राज्य प्रदेश स्तर पर यहां पर नहीं रहेगा, या शायद वो बातचीत जो है वो सही आगे कन्वे नहीं हो पाई। आखिर जो बैठकें हुई हैं अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की, वाकई उसमें इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन थी क्या कि ये जो गठबंधन है वो प्रदेश स्तर का नहीं सिर्फ केंद्र स्तर का रहेगा? इतना होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा कहना यही है कि गठबंधन करेंगे जब इनके व्यक्तिगत स्वार्थ होंगे तो गठबंधन नहीं होगा। जब सामूहिक स्वार्थ होगा तो गठबंधन हो जाएगा। क्या प्रदेश की जनता, क्या हिंदुस्तान की जनता इन चीजों को नहीं देख रही है कि यहाँ पे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ाई लड़ेंगे, चिरकुटों की तरह लड़ाई लड़ेंगे, और जब केंद्र का विषय आएगा, जब नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को हराने का विषय आएगा, तब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता भी जानती है, ये अलायंस चल ही नहीं सकता, गठबंधन हो ही नहीं सकता। अब दिल्ली के अंदर विषय आएगा, जब दिल्ली में चुनाव होगा, तब ये केजरीवाल कहेंगे कि नहीं मैं सीटें नहीं दूंगा। ठीक है। ममता जी बंगाल में कहेगी कि मैं यहाँ पे सीटें नहीं दूंगी। तो जब कोई सीटें नहीं देगा, केंद्र का भी इकट्ठा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ये चीज नहीं चल पाएगी। ये बिल्कुल अनैतिक गठबंधन है और कोई इनका आपस में तालमेल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता भी जानती है कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना चाहते हैं, इस तरीके से जनता ये भारतीय जनता पार्टी को हटने नहीं देगी। ठीक है। रविदास मेहरोत्रा जी, आपने अखिलेश यादव का क्या वो बयान सुना है जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा गंभीरता से इस बात का जिक्र किया और काफी गुस्से में वो दिखे हैं कांग्रेस पर खासकर? आपने वो क्या बयान सुना है सर? जी ऐसा है, अभी जो ये बोल रहे थे प्रवक्ता जी, ये इनको बता दें कि इंडिया मोर्चे का मुद्दा तय है। जनता के दबाव में सारी विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं। जनता चाहती है
कि 2024 में बदलाव हो, सत्ता में परिवर्तन हो, जनता बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, वही तो बात यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ मैं। बात कही कि इन्होंने एक बात कही कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, सर आपके नेता कह रहे हैं बचाने की लड़ाई है। रविदास जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, इन बैठक में जो बातचीत हुई है वो कंफ्यूजिंग है, या तो उनके समझ में नहीं आई या चर्चा वहां पर कुछ और हुई कि केंद्र स्तर पर रहेगा गठबंधन, राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नहीं रहेगा। आपके नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बात का जिक्र, शायद आपने वो बयान नहीं सुना। देखिए ऐसा है, जो बैठकें हुई थी उसमें लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया। ठीक है, और गठबंधन 2024 में जो 26 विपक्षी पार्टियां हैं उन सब लोगों ने मिलकर के लोकसभा चुनाव का गठबंधन कर दिया है। और इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत है। 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना भी तय हो गया है और जनता का मन बन गया है। जनता परिवर्तन करना चाहती है। विधानसभा चुनाव के बारे में जो है वो निर्णय नहीं हो पाया था, तो निर्णय हो जाएगा और चुनाव आते आते आप देखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। और इंडिया की 5 स्टेटों में सरकार बनेगी और केंद्र में इंडिया मोर्चे की भी सरकार बनना चाहिए। अभी भी आज बाकी है। मतलब प्रोफेसर हिलाल अहमद जी, अब अखिलेश यादव का गुस्सा तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा था कि ठीक है देख लेंगे अब लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी और यूपी के संदर्भ की बात आएगी। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि देखिए बातों से सब कुछ हल निकल जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगी यूपी में कम से कम? अंजलि जी देखिए, जो रविदास जी हैं ये बहुत ही सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और इनके बयान से लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी अफसोस हुआ है इस तरह का बयान को देने पे। जैसा हमने कहा कि अफसोस हुआ है इस तरह का बयान, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और कपिल देव जी राज्य मंत्री हैं आप, और आप बहुत शालीन व्यक्ति हैं, ये चिरकुट ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। ये शब्द अच्छे नहीं है, आपस में हम लोग बात करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, वो अच्छा लगता है। ये शब्दों को ठीक नहीं है, हम इसके पर आपत्ति दर्ज करते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा। अंजलि जी सारा सब बैठेंगे मिलकर के, जो भी कंफ्यूजन है अखिलेश जी का वो दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस बारे में जानकारी है कि वहां के पर कोई कंफ्यूजन है, उन्होंने इस बात को कहा है और हमको भी पूरी उम्मीद है कि 2024 तक आते आते ठीक हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी जो मसला हुआ है वो भी जल्दी ही जो है निपट जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन मैं आप सभी से यहाँ पर लेना चाहूंगी। सबसे पहले कपिल देव अग्रवाल जी, क्योंकि अब ये आप जैसा, क्योंकि बीजेपी कह रही है भानुमति का कुंभा है, लेकिन INDIA इंडिया गठबंधन का जो ये पूरा का पूरा दारोमदार कांग्रेस की पहल से शुरू हुआ और एक महागठबंधन के तहत, क्योंकि महागठबंधन पहले भी काफी बनते हैं, लेकिन इस बार जो ये है कांग्रेस का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी को पूरा निस्तराबूत यहाँ पर कर देगा। सर अब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाले हैं, उससे पहले क्या INDIA गठबंधन जो है वो इस तरीके का एक इंपैक्ट बना पाएगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगा? बीजेपी का क्या सोचना है इस पर? देखिए अंजलि जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो गठबंधन है जी, जैसा कि अभी विधायक मल्होत्रा जी ने कहा, ठीक है, कि जनता हटाना चाहती, ठीक है, जनता हटाना नहीं चाहती है। जिन लोगों की कुर्सी हिल गई है, जिन लोगों की कुर्सी सरक गई है, जिन लोगों को कुर्सी नहीं मिल रही है, ऐसे कुछ नेता इस गठबंधन को बना रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं और उसका सपना देख रहे हैं। जनता नहीं चाहती है, जनता ने नहीं कहा कि आप गठबंधन बनाइए, ये नेताओं ने कहा कि गठबंधन हमको बनाना है ताकि हमारी कुर्सी सत्ता हमारी बची रहे। आप बिल्कुल निश्चित मानिए अभी तो नींव भी तैयार नहीं हुई, नींव तैयार होने से पहले भवन बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो नींव भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, नींव ही दरक गई है। अखिलेश यादव जी का ये बयान ये सामान्य बयान नहीं है, ये उनकी नाराजगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गठबंधन की जो नींव है उसकी जो नीचे की सबसे महत्वपूर्ण ईंट है वो ही अखिलेश यादव जी निकाल दी है, इस पे भवन बन ही नहीं सकता, इस बात को विश्वास जानिए। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, राहें आसान यहाँ पर रहेंगी? कम से कम मध्य प्रदेश में जो हुआ, जो ये बयानबाजियां हुई, कुछ शब्दों का प्रयोग शायद हम टेलीविजन पर ना कर पाए, लेकिन ये नाराजगी यही खत्म हो जाएगी, आगे तक नहीं बढ़ेगी? ये इम्पैक्ट इसका उत्तर प्रदेश तक नहीं उछलेगा आगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से जो नाराजगियां सब हैं वो आपस में बैठ करके दूर हो जाएंगी
और इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत मोर्चा होगा। 5 राज्यों में और केंद्र में सरकार बनेगी। और इस बार जो ये भाजपा नेता कह रहे हैं हमारे मोर्चे के बारे में, तो इनका जो एनडीए है उसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। ये सारे देश के नक्सली और दंगाई लोग मिलकर के इन लोगों ने अलायंस बनाया है। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है। ठीक है प्रोफेसर हिलाल अहमद जी, एक रिएक्शन सर, बहुत समय कम है यहाँ पर, एक रिएक्शन सर। प्रोफेसर हिलाल अहमद जी, राहें आसान है, सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल होगा आगे चुनाव में एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर INDIA गठबंधन जो है कम से कम लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एकजुट दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। आपको जो है मध्य प्रदेश में भी एकजुट दिखेगा। ये एनडीए नहीं है जहां के ऊपर जनता दल एस जो है वो बनते ही टूटने के कगार पे आ गई। इनके खुद के 38 पार्टियों का इनका भी कुंभा है। अगर भानुमति का कुंभा है तो वो भी भानुमति का ही कुंभा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा विचलित है कि 2/3 इसमें तो वो लोग जिनके पास कोई सीट नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बना रखा है। उसका कोई कन्वीनर भी नहीं है कि भाई कन्वीनर ही हो। पिछले 9 साल से उसकी कोई मीटिंग नहीं दी है, उसके कन्वीनर का ही नाम बता दे। तो आप अपनी चिंता करें, हम अपनी चिंता कर लेंगे। हम मिल बैठ करके सारी की सारी दिक्कतें जो है उसको सुलझा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हिलाल अहमद जी आपका, रविदास मेहरोत्रा जी आपका, कपिल देव अग्रवाल जी आपका भी इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिरकार ये INDIA गठबंधन जो है इसका भविष्य किस तरीके से रहता है, और जो वर्तमान की नाराजगी है कहीं वो भविष्य में भारी ना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में जो सियासत खुलकर आई है, जो नाराजगी खुलकर आई है, वो उसके बाद यूपी में इसका कितना इंपैक्ट जो है आगे देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।